नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस सरकार का ये अंतिम बजट पेश हो गया है। ये बजट कई मायनों में अहम बताया जा रहा है क्योंकि ये राज्य सरकार का अंतिम बजट है। पिछले साल राज्य के वित्त मंत्री बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद सम्राट चौधरी अपना ये दूसरा बजट उन्होंने पेश किया है। इस बार सरकार का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर रहा। वहीं आरजेडी ने दावा किया है कि एनडीए सरकार का अंतिम बजट है। एनडीए ने 20 सालों तक शासन किया है और यह अंतिम बजट है। इसके बाद अगले साल से तेजस्वी यादव बजट पेश करेंगे। बिहार में अभी सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अराजकता की स्थिति बनी हुई है। बिहार विधानसभा में कब्रिस्तान की घेराबंदी के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया है और सदन से वॉकआउट कर दिया। कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला बिहार विधानसभा में गर्म है। बता दें कि विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। बिहार विधानसभा के बाहर वामपंथी दलों ने पोस्टर दिखाकर प्रदर्शन किया और नारे लगाए। ये प्रदर्शन बजट को लेकर था और वे चाहते थे कि इसका लाभ जनता तक पहुंचे। बजट सत्र के बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सत्तारूढ़ एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि 20 साल से सिर्फ पलटी मारने की राजनीति हो रही है, जनता को ठगा जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी पर भी अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि हम कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे, बल्कि जो कहेंगे उसे पूरा करके दिखाएंगे। तो बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं और ये उससे पहले जो बजट पेश हुआ है ये इस राज्य सरकार का आखिरी बजट है। पिछले साल राज्य के वित्त मंत्री बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद सम्राट चौधरी ने अपना ये दूसरा बजट पेश किया है। बता दें आपको कि इस बार सरकार का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर रहा है। वहीं आरजेडी ने दावा किया है कि एनडीए सरकार का अंतिम बजट है। एनडीए ने 20 सालों तक शासन किया और यह अंतिम बजट अब पेश किया है। इसके बाद अगले साल से तेजस्वी यादव बजट पेश करेंगे, यह आरजेडी का कहना है। बिहार में अभी सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अराजकता की स्थिति बनी हुई है। आरजेडी ये लगातार आरोप लगा रही है और विपक्षी सदस्यों ने जमकर कब्रिस्तान के मुद्दे पर भी घेराबंदी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। बिहार विधानसभा के बाहर वामपंथी दलों ने पोस्टर दिखाकर प्रदर्शन किया और नारे लगाए। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू की। प्रतिभा जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आरजेडी के हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रीति शेखर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। प्रीति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिभा सिंह जी आपके साथ ही करते हैं। मैम, ये जो बजट पेश किया है, ये क्या इसमें खास है? क्यों आप लोगों को लगता है ये जो बजट है वो बेहतर बजट है? चुनाव से ऐन पहले इस बजट में ऐसा क्या डाला गया जिससे कि जनता सीधे तौर पर लाभान्वित हो सके? नहीं, बिल्कुल नेहा जी, देखिए जिस तरह का बजट बिहार सरकार ने पेश किया है तो सराहनीय है और मैं तो कहती हूँ सभी लोगों को इसकी सराहना करनी चाहिए और राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। देखिए ना, एक तरह 2004-05 में बिहार का बजट 23,885 करोड़ रुपया हुआ करता था और आज 2025-26 का बजट बढ़ करके 3,17,000 करोड़ का हो गया है। तो स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। तो हर क्षेत्र में अब महिला हाट, पटना में महिला हाट का निर्माण किया जाएगा। हर पंचायत में महिलाओं के लिए, बच्चियों के विवाह के लिए विवाह मंडप बनाया जाएगा ताकि गरीब बेटियों की शादी बहुत ही कम खर्च में आसानी से संपन्न कराया जा सके। हाँ। शिक्षा विभाग में 60,964 करोड़ का बजट। तो देख लीजिए कि किस तरीके से सरकार ने बजट
सरकार के बजट में बिहार के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के लिए तो एकदम मैं तो खुश हूँ। और मैं तो कहती हूँ कि पूरे बिहार वासी को, बिहार सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, जिस तरीके का बजट बिहार सरकार ने पेश किया है। आरजेडी तो कह रही है मैम, कह रही है कि ये जो बजट है ये अंतिम बजट है राज्य सरकार का, इसके बाद बजट पेश नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव बजट पेश करेंगे इसके बाद। ये तो देखिए, कब से तेजस्वी यादव के लिए राष्ट्रीय जनता दल प्रभावित रूप से राजनीति कर रहे हैं, तो इनको है कि हमको अपना मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। बिहार की जनता को पता है कि बिहार का विकास किसने किया है, बिहार का विकास कौन कर सकता है। तो ठीक है, ये सोच रहे हैं, सोचे। और लेकिन इनका कहना है कि अगला बजट तेजस्वी यादव जी पेश करेंगे, ये सपना है देखने का। ये तो कह रहे हैं 20 साल से सिर्फ पलटी मारने की राजनीति हो रही है, जनता को ठगा जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी, मतलब उनपे भी कहीं ना कहीं कटाक्ष किया, कह रहे जुमलेबाजी की सरकार नहीं, जो कहेंगे जो करेंगे वो बेहतर करेंगे, करके दिखाएंगे हम। नहीं तो इनको तो क्या है ना कि अब देखिए, इन्हें तो तकलीफ हो रही है ना, 20 वर्षों से पलटी मारने है, तो बिहार की जनता तय करेगी ना कि हमने किस तरह से सरकार को चुना है। बिहार की जनता आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी को 20 वर्षों से अगर अपना आशीर्वाद दे रही है, तो कहीं न कहीं उन्होंने जो कार्य किया है, जो उनकी कार्यशैली रही है, उसी के आधार पर दिया है। और बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखना चाहती है। तो बिहार की जनता का अपार समर्थन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पिछले 20 वर्षों से मिलता आया है। और आगे भी 25 से 30 के लिए बिहार के लोगों का आशीर्वाद आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी को मिलेगा। तो देखिए, सपना दिखने का अधिकार है। ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, सपने ही देख रहे हैं क्या? कह रहे हैं सपने देखने का अधिकार है, देख लीजिए कि अगली बार तेजस्वी यादव बजट पेश करेंगे, ये अधिकार तो आपके पास है। देखिए, अधिकार जो है ना जनता देती, और जनता तो 2020 में ही मन बना ली थी, मात्र 12,000 वोट का अंतर रह गया था। नहीं तो जनता ने 2020 में ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो कमिटमेंट था जनता के प्रति जो उनका वायदा था, उन चीजों को लेकर के बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद देने का काम किया। 2-4 सीटें जो है शासनादेश के बल पर इन लोगों ने सरकार बनाने का काम किया। और रहा सवाल अभी बजट का, तो बजट जो जिस प्रकार का ये बजट है, हमको तो लग रहा था कि चुनावी साल है तो हो सकता है कुछ जो है लोक लुभावन बजट और कुछ घोषणाएं होंगी बिहार के महिलाओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और किसानों के लिए। लेकिन एक जो होता है ना आंकड़ों का हेर फेर करके जो है कॉपी पेस्ट करके, जिस प्रकार से पिछले साल का बजट, उसके पिछले साल का बजट, तो उसी प्रकार से इस बार भी बजट जो है इन लोगों ने देने का काम किया है। इन लोगों ने इस बजट में यह कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं किया कि राजस्व में कैसे बढ़ोतरी होगी, कैसे जो लोग यहाँ से चले जाते हैं दूसरे राज्यों में जो पलायन कर जाते हैं, चाहे शिक्षा ग्रहण करने के लिए हो या रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, जो 12 पास करने के बाद जो बच्चे चले जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, उनके लिए जो है हायर एजुकेशन में क्या फैसिलिटीज बिहार में ही बहाल किया जाए, या जो पलायन जो 3 करोड़ लोग बिहार वासी जो है दूसरे राज्यों में जाकर के अपना जो है जीवन बसर करने का काम करते हैं, तो उनके लिए इन लोगों ने क्या काम करने का काम किया है, ये बतलाने की जरूरत थी। बजट में क्या प्रावधान ऐसा किया गया जिससे कि पलायन बिहार से रुके। दूसरी बात है कि युवाओं को रोजगार की जहाँ तक बात है, आपने देखा हमारे नेता ने जो कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट के आधार पर उस समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहता है नौकरी देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, बाप के घर से लाएंगे, मतलब कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग इन्होंने करने का काम किया था। लेकिन जब 17 माह का हमको समय मिला तो वही अब देखिए ना, बीपीएससी के माध्यम से ना सरकारी नौकरी दिया गया, उनको वेतन भी दिया जा रहा है। तो ये तो जो है इच्छा शक्ति का अभाव होता है ना, विजन का अगर अभाव है। ठीक है प्रीति जी, देखिए तो कह रहे हैं कि 20 साल से सिर्फ बिहार की जनता ठगी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, मैं आ रही हूँ। अब इनके पास बोलने के लिए, उपलब्धि के लिए कोई बात नहीं है, तो ये सिर्फ बात बनाते हैं। इनको जब मौका मिला था तो लोगों ने देख लिया कि राष्ट्रीय जनता दल के राजकाज में लोगों के लिए कितने काम हुए। लेकिन आज जब हमारी सरकार है, बिहार में जब
डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जब चल रही है, तो इसमें बहुआयामी विकास के काम हो रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बजट में तो कोई ऐसी घोषणा की नहीं गई जिससे सीधे तौर पे जनता लाभान्वित हो, कोई ऐसे लोक लुभावन वायदे किए गए हो, कुछ ऐसे वायदे नहीं किए गए। कह रहे वायदे भले ही आप कर ले, लेकिन अब सत्ता में तो हम आएंगे, जो पूरे करने होंगे वही करेंगे, जो हमारे वायदे होंगे। अब इनको ये जो देखना नहीं चाहते उनको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जो जिनको नजर है बजट पर, जिनकी परख है बजट के मामले में, उनको दिखेगा कि इस बार के बजट में आपके भागलपुर, सहरसा, मुंगेर इत्यादि जगहों में एयरपोर्ट बनने की घोषणा हुई है। भागलपुर में भी मौसम विज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा हुई है। इस बजट में महिलाओं के लिए इतना कुछ है कि प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 1000 से 2000 रुपया प्रति माह किया जा रहा है। प्रमुख शहरों में पिंक बस सेवा प्रारंभ कराई जाएगी, जहां की कंडक्टर और उसकी चालक भी महिलाएं ही होंगी। पिंक टॉयलेट की स्थापना होगी, महिला हाट की स्थापना होगी, जिम ऑन व्हील की शुरुआत होगी। तो ये सारी बातें इनको नहीं दिखाई देंगी। आज देख लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में शिक्षा की क्या स्थिति थी, लेकिन जब 25-26 का जो बजट पेश किया गया है, इसमें शिक्षा पर 60,964 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ पर लगभग 358 प्रखंडों में एक डिग्री कॉलेज सुनिश्चित किया जाएगा और निजी क्षेत्र के सहयोग से नए मेडिकल कॉलेज मैं प्रमोद सिन्हा जी का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। प्रमोद जी, अच्छा ये बताइए, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? ये तो कह रहे हैं कि इस बजट में इन्हीं तीनों चीजों पर फोकस किया गया है। देखिए एक एक करके हम जवाब दे देते हैं। ये महिला के बारे में बोल रहे थे कि महिलाओं के लिए इस बजट में बहुत ज्यादा कुछ किया गया है। तो जिन चीजों का ये जिक्र कर रहे थे, उससे क्या महंगाई से जो किचन का जो बजट बिगड़ गया है, जितना महंगाई इस समय चरम पर है, उससे क्या महिलाओं को निजात मिलेगा? सबसे ज्यादा जो है गृहिणी तबाह रहती हैं इस महंगाई से। आज जो है कोई भी चीज, इन लोगों ने तो आटा पर भी जो है ना टैक्स लगाने का काम किया है, और ये कहती हैं कि महिलाओं के लिए बहुत पिंक शौचालय और बाकी चीजों के से जो है महिलाओं का कल्याण हो जाएगा क्या? ये जो जितना बड़ा सेक्टर में महिलाओं के साथ दिक्कतें आ रही हैं, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में जो काम होना चाहिए वो तो कहीं हो नहीं रहा है। अब रोजगार के मामले में आप एक बात बताइए कि जिस प्रकार से अभी जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, साक्षरता दर जो है बिहार में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम है, किसानों की प्रति व्यक्ति आय नीति आयोग की रिपोर्ट तो बहुत कुछ बता रही, लेकिन सवाल यही है ना कि बजट जो है, बजट आखिर किस तरह से देखिए। मैं एक सेकंड में कुछ कहना है, जल्दी से प्रीति जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये लगातार इतनी बातें जो गिनवा रहे हैं, इनको ये नहीं दिख रहा है कि राज्य सरकार द्वारा अभी आपको समन्वय करके अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि के न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करते हुए क्रय करने का विचार किया जाएगा। इस बजट में ऐसा प्रावधान है। आप ये देखिए कि वर्तमान में बिहार राज्य में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब औद्योगिक नीति को कैसे प्रोत्साहन हो, इसके लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 तैयार की जा रही है। तो इतनी सारी बातें हो रही है, इनको नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि इन्होंने आज तक विकास के चश्मे से इस स्टेट को देखा ही नहीं है, न कुछ करने का प्रयास किया है। आज हमारी डबल इंजन की सरकार बहुत काम कर रही है और बहुत काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो कितने कल कारखाने और कितने उद्योग जो है लगाए गए हैं बिहार में, इस पर थोड़ा क्यों नहीं आप लोग फोकस करते हैं कि हाँ इतने उद्योग धंधे जो है 20 वर्षों के भीतर में बिहार में स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बराबर आते हैं बिहार और घोषणा करते हैं कि अगली बार जब हम आएंगे तो बिहारी के चीनी मिल से उत्पादित चीनी से हम चाय बना करके पिएंगे, तो क्या वो चीनी मिल जो है शुरू हो गया क्या? मुजफ्फरपुर के पताही में हवाई अड्डा देने की बात करते हैं और उसी ग्राउंड से घोषणा करते हैं, तो क्या मुजफ्फरपुर के पताही में हवाई अड्डा मिल गया क्या बिहार को? ठीक है। जब एक सुई का उद्योग भी आप नहीं लगवा पाए 20 वर्षों में, तब आप कैसे? औद्योगिक नीति का प्रोत्साहन बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन उसको धरातल पर लाने के लिए जो नीतियां बननी चाहिए वो है क्या? अगर होती तो क्या पिछले 19-20 सालों में इस प्रकार से कोई काम नहीं किया गया था क्या? क्यों नहीं उद्योग धंधे लगे? इसका जवाब दे कौन है? 20 वर्ष पूर्व आपने क्या किया? जितने उद्योग धंधे थे उसको बंद कर दिया। अरे हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो बिहार में 3 बड़े फैक्ट्रियां देने का काम किए हैं, आप भूलिए नहीं। मिल खुल रहे हैं,
अब बेगूसराय में ये आप आपने क्या किया है, आप गिनाइए ना। दूसरे के शासनकाल में जाने से पहले 20 सालों से और 11 सालों से डबल ठीक इंजन है, की ठीक है, सरकार ठीक है। है, ठीक है। बिहार मैं में प्रतिभा जी कितने का रुख कर लेती हूँ। उद्योग प्रतिभा जी धंधे देखिए, लगे 20 हैं। साल में जितना विकास होना चाहिए, क्या उतना विकास हुआ? क्या एक इंसान मुख्यमंत्री लगातार 20 साल एक लंबा वक्त होता है। नेहा जी, अगर कोई लंबे समय से मुख्यमंत्री है राज्य का, तो निश्चित रूप से राज्य की जनता का कितना अटूट विश्वास है उस मुख्यमंत्री पर, ये सोचने वाली बात है। और बिहार में एनडीए की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के इच्छुक मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से आगे आकर के एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है डेवलपमेंट के मामले में, विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है। अब बताइए ना, कभी इन लोगों ने सोचा था कि शिक्षा विभाग का बजट 7,964 करोड़ तक हम लेकर जाएंगे? है इनके विजन में? अरे भाई, कौन सा ऐसा सेक्टर जहाँ काम नहीं हुआ है? अब हम कह रहे हैं कह रहे रोजगार कितना दिया, रोजगार कितना दिया, कितनी फैक्ट्रियां लग गई। और आपको पता है कि शिक्षा में जो प्राथमिक में जो बच्चों का एडमिशन होता है, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में जाते जाते कितने प्रतिशत बच्चे जो है वहाँ से ड्रॉप आउट हो जाते हैं? उद्योग धंधे से सबको बंद ट्वेल्थ करना तक पड़ा। जाते जाते मात्र 100 में 9 बच्चे बचते हैं। ये बिहार की स्थिति है, खस्ताहाल स्थिति है शिक्षा की। यहाँ के शिक्षा में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। बोलेंगे हर जिलों में 108 चिकित्सा केंद्र की स्थापना करनी है। बिहार में कैंसर केंद्र की स्थापना होगी। बेगूसराय जिले में कैंसर हॉस्पिटल बनेगा। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, महिलाओं को असुविधा न हो इसके लिए। तो इन सभी चीजों पर ये बात करेंगे नहीं। बात कहाँ करेंगे? 20 साल से 20 साल से जनता बनाकर रखी हुई है ना, आपने थोड़ी बनाया है। तो जनता का आशीर्वाद बना करके रखी हुई है, कभी सुविधा के हिसाब से इधर उधर करके बने हुए हैं। 30 साल नहीं आपके पेट में दर्द हो रहा है, 30 साल और आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो तो बिहार की जनता तय करेगी ना। इस बार जो है विदाई जो है आपकी तय है, ये आसमान की चली। नहीं देखिए, वो बार बार कह रहे हैं उस बात को, उस बात का जवाब दीजिए ना प्रतिभा जी। वो कह रहे हैं कि रोजगार के क्षेत्र में क्या काम किया, कितना काम किया? क्या बिहार में जो बेरोजगारी थी वो दूर हो गई? पहली बात, जो पलायन था वो रुका क्या? जो बेसिक चीजें हैं वो वहां तो रोकना जरूरी है। ये कार्य बहुत ज्यादा जरूरी है बिहार के संदर्भ में। ये कितना किया आप लोगों ने? 20 साल एक लंबा वक्त होता है। नेहा जी, बिहार में रोजगार भी सीमित हुए हैं, पलायन भी रुका है। पलायन कैसे रुका है कि अभी केंद्र सरकार जो है, अभी संसद में ही डाटा दिया गया ना कि कितने लोग बिहार से पलायन करते हैं। 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख सब्सिडी है और 5 लाख रुपए उन्हें 84 किस्तों में चुकाना है। अब आप बताइए, ये उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में कितना बड़ा कदम है सरकार का। जब हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योग के लिए लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, वो भी 50%, 5 लाख रुपए 10 लाख में वो सब्सिडी है। तो ये रोजगार की दिशा में प्रयास नहीं है तो क्या है? लूट है, अपहरण है, फिरौती है। कितना प्रयास सफल हुआ आपका? ये इसलिए ना महिला हाट की स्थापना की जा रही है, महिलाओं को रोजगार दिए जा रहे हैं। ये क्या है? यहाँ जी जवाब दीजिएगा। ये रोजगार है, रोजगार सृजन है। ठीक है, जवाब दीजिए प्रमोद जी। देखिए, ये लोग इन लोगों को मौका रहता है काम करने का। अभी जो है कपड़ा मंत्री बिहार से ही है केंद्र सरकार में, और मेगा टेक्सटाइल पार्क की करना था तो दूसरे राज्यों में कर दिए। बिहार में जबकि चनपटिया में 1700 एकड़ भूमि भी जो है आवंटित था, लेकिन बिहार में नहीं दिया गया। अगर बिहार में मान लीजिए मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाता तो कुछ तो राहत होता, लेकिन बिहार के प्रति इनका सौतेलापन, बिहार के रहते हुए ये लोग जो है बिहार के हितों के विपरीत जाकर के काम करते हैं। और बिहार की उन्नति के लिए, बिहार जैसे पिछड़े राज्य को आगे लाने के लिए जो कदम उठाना चाहिए वो ये लोग नहीं करते हैं, और सिर्फ डाटा देते हैं कि इस प्रकार से हम ये करेंगे। अरे तो 20 सालों से आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया? आज क्यों 3 करोड़ लोग पलायन करते हैं बिहार से? देश की राज्य की एक बड़ी आबादी अगर पलायन कर चुकी है अपने रोजी रोटी की तलाश में। आप देखिए ना, छठ ये होली का समय है, आप देखिएगा कि किस प्रकार से जो है ट्रेनों में भर भर के और शौचालय
शौचालय में भी, ट्रेनों के शौचालय में भी लोग जो है भर भर करके अपने घर पर आते हैं वापस अपने लोगों से मिलने के लिए, और फिर उसी तरीके से होली के बाद जो है फिर वापस जाते हैं। तो 20 साल कोई छोटा अवधि नहीं होता है, लेकिन ये लोग न रोजगार पर बात करते हैं, न पलायन पर बात करते हैं, न गरीबी पे बात करते हैं, ठीक है। न बेरोजगारी पे बात करते हैं, न नहीं, बात ही करने से नहीं होगा ना सर। तो अब तो ये 20 साल का वक्त एक लंबा वक्त होता है। अब तो जनता जवाब लेगी कि 20 सालों में क्या हुआ। अगर अच्छा कार्य किया होगा तो वोट मिलेंगे, नहीं किया होगा तो वोट नहीं मिलेंगे। ये तो जनता की अदालत है, यहाँ पे तो जो भी फैसला होता है वो सभी के सामने आ जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।